बच्चों, क्लास 12th विषय हिंदी इलेक्टिव जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया है उसी का हम लोग आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको 2 नंबर का है, 6 क्वेश्चन बनाना। बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो आंसर हो जाएगा, कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि बसंत आ गया है। उसे चिड़िया के कूक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, कवि जायसी ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है? तो जायसी रचित 12 मासा कविता में नागमती नायिका की व्यथा कथा चित्रित है। 12 मासा में नागमती के वियोग वर्णन की कथा है। 33 है, रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। अथवा में है मतलब दोनों में से किसी एक का ही लिखना है। तो रामचंद्र शुक्ल का है सूरदास त्रिवेणी और तुलसीदास की रचनाएं है रामचरितमानस जो सबसे प्रसिद्ध है, और विनय पत्रिका ये भी प्रसिद्ध है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। लेखक के अनुसार कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। 36 है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता है। जिस तरह शतरंज के नाटक में देवदास में अपनी पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, अतः इस कहानी को शीर्षक दूसरा देवदास सार्थक है। प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है, कैसे? तो इस बहाने लेखक ने खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है, सही मायने में हम उजड़ रहे हैं। लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। 38 है, मालवा में अब पहले जैसी बरसात के ना होने के क्या कारण है? तो इस बात के बहुत से कारण है। पहला कारण है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। ख है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा पॉइंट है इसका, पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। यहाँ से अब आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 6 क्वेश्चन बनाना है 3 नंबर का। कौर्निया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया? तो कौर्निया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला, भारत देश मिठास से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ अनजान लोगों को भी सहारा दिया जाता है। तीसरा, यहाँ के पेड़ पौधों की सुंदरता अत्यंत मनोहर व आकर्षक है। चौथा, यहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है जिससे लोगों को जीवन का संदेश मिलता है। पांचवा, पंछी भी यहाँ की धरती और आकाश को पसंद करते हैं। छठा, भारत के लोगों की आंखों में सबके लिए करुणा की भाव रहती है। और सातवां है, यहाँ लहरों को भी किनारा मिल जाता है।
40 है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? देखिए ये अति लघु उत्तरीय में भी था और लघु उत्तरीय में दे दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर को मैंने बदल दिया है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ता है और लघु उत्तरीय उससे थोड़ा बड़ा लिखना है। तो पॉइंट में यहाँ बनाए हैं, कवि जब सुबह के 6 बजे सड़क के फुटपाथ पर चला जा रहा था, तब उसने प्रकृति में कुछ परिवर्तन महसूस किया। उसे किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर बैठी चिड़िया के कुहुन कुहुकने का मीठा स्वर सुनाई पड़ा। तीसरा, सड़क के किनारे खड़े घने वृक्षों से गिरे हुए पीले पीले सूखे पत्ते उसके पांव के नीचे दबकर चरमर की आवाज करने लगे। गर्माहट ली हुई ताजी हवा फिरकी सी नाचती हुई आई और चली गई। इस तरह फुटपाथ पर चलते चलते ही इन परिवर्तनों पर ध्यान देने से कवि को यह सूचना मिल गई कि बसंत आगमन हो गया है। तो थोड़ा सा ये आपका लघु तरीय है, तो थोड़ा सा अति से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आंसर देना होगा, इसलिए इसको पॉइंट में बनाकर मैंने लिख दिया है। आप लोग भी इसी तरह लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। 41 है, कोयल और भौरों के कलरव का नायका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयल की मीठी कूक और भौरों की मधुर झंकार को सुनकर नायका अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। इसका कारण है कि ये ध्वनियाँ नायका को प्रियतम का स्मरण कराती है। नायका प्रिय की वियोगावस्था को झेलती झेलती दुखी हो गई है। अब उसे ये ध्वनियाँ सहन नहीं होती। ये ध्वनियाँ उद्दीपन का काम करती है और नायका की वीरा व्याथा की ओर बढ़ा देती है। बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोविंद क्यों नहीं सुना सका? तो बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसने यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। 43 है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? तो सेवाग्राम आश्रम में एक बालक चिल्ला रहा था, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। लड़के का पेट फूला हुआ था, वह बहुत बेचैनी का अनुभव कर रहा था। बापूजी की उस समय जरूरी मीटिंग चल रही थी। आखिरकार गांधी जी मीटिंग को बीच में छोड़कर उस रोगी बालक के पास जा पहुंचे। वे उसके पास जाकर खड़े हो गए। उनकी नज़र बालक के फूले हुए पेट की ओर गई। उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज़्यादा पी गया, तू तो पागल है। फिर गांधी जी ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा कि मुंह में उंगली डालकर कै कर दो। लड़का नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखकर झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और हाँफता हुआ बैठ गया। गांधी जी ने उससे खोखे में जाकर चुपचाप लेटने को कहा। उन्होंने आश्रमवासी को कोई हिदायत भी दी। गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण था। 44 है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, क्यों और कैसे? तो औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, यह पूरी तरह सच है। औद्योगिकरण करने के लिए आम लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई, उनको उजाड़ा गया, वहाँ के परिवेश को नष्ट किया गया। इस औद्योगिकरण में मनुष्य ही नहीं उजड़ा बल्कि उसका परिवेश भी उजड़ गया। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा। औद्योगिकरण के कारण जो उद्योग स्थापित किए गए, उन्होंने अपने धुएं से भी पर्यावरण को प्रदूषित किया। इन कारखानों से निकलने वाले कचरे ने पर्यावरण का संकट पैदा किया। 45 है, सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या भाव किस तरह और क्यों जागा? तो जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली थी। यह राशि 500 रुपये से अधिक की थी। जगधर को भैरव के पास इतना रुपया देकर अच्छा ना लगा। वह जानता था कि इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उससे रहा ना गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाकर खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठता।
भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। 46 है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? तो फूल गंध तो देते ही हैं, इसके साथ ही साथ वे दवा का भी काम करते हैं। कमल, कोइया, हरसिंगार आदि के फूल मन भाव गंध बिखेरते हैं। पीली सरसों खेतों में तेल की गंध तैरा देती है। विश्वनाथ के गांव में भराभन सू होता है, इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। यह फूल दवा का काम भी करता है। आंखें आ जाने, दुखने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती है, ठीक हो जाती। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगियों के पास रखे जाते हैं, इससे वह ठीक रहता है। बेर का फूल सूंघने से बड़े ततैये का डंक झड़ जाता है। इस प्रकार कई फूल दवा का भी काम करते हैं। तो ये आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न के उत्तर थे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।